अगर आपके यहाँ कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी केस हो सकता है, डिवोर्स का या कुछ कोई भी केस, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस घर में एक ना तो एक नेगेटिव बंदा ज़रूर होगा। लिख के ले लो भाई, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये आपको बोलना, ये आपका थॉट होना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है ये चीज़ें करना। जब जो इंसान इन चीज़ों से गुजरता है उसको पता रहता है कि ये कैसी, बट आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपको इनसे बाहर निकलना है तो 4-5 दिन लगने तो हॉस्पिटल में आप 10-15 दिन या 20 दिन लगा के आओगे या उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने फोकस ही वहीं दे रखा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अब देखिए दोस्तों, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर किसी के घर में चलती रहती है। अप डाउन हर किसी के घर में या हर किसी की लाइफ में चलते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि है कोर्ट, हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पैसों का भी, हेल्थ का भी और समय का भी। बहुत सारे बंदे जो कि इन चीज़ों को झेल नहीं पाते, जैसे कि कोर्ट में कुछ केस चल रहा है डिवोर्स का, ठीक है। जैसे देखिए अपने न्यूज़ चैनल में जो कि आते हैं जिन्होंने फांसी लगा दी, डिवोर्स का केस चल रहा था, डाउरी का केस चल रहा था, फांसी लगा दी। तो ये वैसी है जिससे कि आदमी टूट जाता है पूरी तरह से। हॉस्पिटल में भी ऐसी है जिससे कि बंदा टूट जाता है, पैसों से भी और शरीर से भी। तो इससे कैसे आपको बाहर निकलना है, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है घर में छोटी मोटी, ठीक है, वो भी कैसे आपको निकलना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए। हमें कोर्ट नहीं चाहिए, हम कोर्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हम हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी केस हो सकता है, डिवोर्स का या कुछ कोई भी केस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पता नहीं कल कोर्ट में क्या होगा, पता नहीं वकील कैसे क्या करेगा, कैसे पक्ष रखेगा, जज क्या बोलेगी, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी पड़ी है, ऊपर से घर वाले, और तेरे साथ होना था ऐसा, मेरी ही किस्मत ख़राब है लगता है। तो ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें। और आप हमेशा कोर्ट के बारे में फोकस कर रहे हो, कोई भी केस चल रहा हो, एनीथिंग। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डिवोर्स का या डाबरी का। आप उसके बारे में फोकस कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, हर दिन रात दिन आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। मतलब आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जहाँ आपको 1-2 साल लगने थे वहाँ आपको कई साल लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। आपको कोर्ट नहीं चाहिए, बट आप कोर्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। कल क्या होगा, कल वकील क्या बोलेगी, पता नहीं क्या होगा, मेरी किस्मत ही ख़राब है, पैसे कितने लगेंगे, कितने देने पड़ेंगे। ये सोच सोच के आप और ज़्यादा वो चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। पता चले एक केस चल रहा था, दूसरा और केस लगा दिया इसी वजह से, क्योंकि आपने ज़्यादा फोकस कर रखा है कोर्ट में कि कल क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा आगे। और ऐसी सेम हॉस्पिटल में भी है। पेशेंट आपका कोई भी एडमिट है हॉस्पिटल में, भगवान न करे इन दोनों जगहों की ज़रूरत पड़े आपको, बट हम इंसान है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो हमें आगे के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ें झेल चुका हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं बिल्कुल आराम से इसमें से निकल गया, बिल्कुल आराम से। और ये सारा ऊपर वाला, मैन तो ऊपर है भाई, ऊपर बैठा हुआ जज, डॉक्टर, वो है ऊपर वाला, ठीक है। वो निकालेगा आपको। अगर आप सही हो, अगर आपने कुछ नहीं किया कोर्ट में, मतलब कि कोई केस आप पे लगाया, अगर आपने कुछ नहीं किया, आप बेगुनाह हो, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सब पूरा सही कर देगा, कैसी भी तरह से आपको वहाँ से निकाल देगा। अब ये नहीं कि आपने कुछ कांड कर रखा है, आप सोच रहे हो मैं निकल जाऊँगा, तो भाई निकल भी जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपके इन फ्यूचर आ जाएगा, ठीक है। वो तो झेलना ही पड़ेगा, जो आपने कर्म किया वो तो झेलना ही पड़ेगा। ऐसे हॉस्पिटल में आप पेशेंट को लेके परेशान, देखिए वो तो रहते ही है हमेशा। देख अब मेरे फादर थे, मैं भी परेशान रहता था, पता नहीं क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, अब पता नहीं कितना खर्चा होगा, पता नहीं कल डॉक्टर क्या बोलेगा, रिपोर्ट कैसे आएगी,
पता नहीं रिपोर्ट सही निकलेगी नहीं निकलेगी। देखिए, एक बार सोचने की बात नहीं कर, आप ये चीज़ें बार बार सोच रहे हो, रात दिन सोच रहे हो, उठते बैठते खाते पीते आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार सोचा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आप कंटिन्यू उसमें फोकस डाल के बैठे हो कि कल क्या होगा, मतलब कि डॉक्टर क्या बोलेगा, रिपोर्ट कैसे आएगी, पेशेंट कैसा है, कैसा ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं डॉक्टर ख़राब है, वो ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है, पता नहीं कितना पैसा हमारा लगेगा हॉस्पिटल में, कितने दिन वो लगेंगे, किस्मत ही फूटी हमारी, पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो क्या, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। जहाँ आपको 4-5 दिन लगने थे हॉस्पिटल में, आप 10-15 दिन या 20 दिन लगा के आओगे या उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने फोकस ही वहाँ दे रखा है। जो आपको नहीं चाहिए, आपको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आपने फोकस वहाँ दे रखा है। भाई क्यों दे रखा है? जब आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए तो क्यों फोकस लगा रखा है वहाँ पर? आपको कोर्ट नहीं चाहिए, कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आपने कोर्ट में प्रॉब्लम मतलब कि फ़ोकस क्यों कर रखा है रात दिन? एक होता है मैंने सोच लिया, हाँ भाई चल ठीक है। आपने सिंपल सा रखना है भाई, जो भी होगा ऊपर वाला जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा, हम मेरी भलाई के लिए करेगा। जो भी करेगा ऊपर वाला मेरी भलाई के लिए करेगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। जो भी करेगा ऊपर वाला अच्छा करेगा मेरे साथ आगे। ये आपको बोलना, ये आपका थॉट होना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है ये चीज़ें करना। जब जो इंसान इन चीज़ों से गुजरता है उसको पता रहता है कि ये कैसी, बट आपको ये चीज़ करनी है अगर आपको इनसे बाहर निकलना है तो। जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं लग रही है, आपने ज़्यादा फोकस डाल रखा है, मेरी तो जॉब नहीं लगती, किस्मत ही फूटी पड़ी है, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, किस्मत ही ख़राब है। तो आपने ज़्यादा उसमें पता नहीं कल इंटरव्यू में क्या होगा, फेल होऊंगा। मैं तो हमेशा फेल ही होता रहता हूँ। तो जब आपने नेगेटिव चीज़ डालेगी तो कैसे इंटरव्यू में पास हो जाओगे, कैसे आपकी जॉब लग जाएगी? जब आपने चीज़ें ऐसी डालेगी, जॉब तो सब बेकार है, ये कंपनी बेकार है, सैलरी बेकार है, वो बेकार है, तो कैसे आपकी जॉब लग जाएगी? जब आपने इतनी आपने नेगेटिव थॉट डाले हुए हैं। आप पहले बोल रहे हो पता नहीं इंटरव्यू में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, आपको डाउट है इंटरव्यू में पास होऊंगा नहीं, पता नहीं मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ इंटरव्यू में, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो ये क्या है? नेगेटिव चीज़। तो आप कैसे पास कर पाओगे जॉब? भाई सारा खेल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, जैसा सोचोगे वैसे ही आपको मिलेगा। उनको नहीं पता आपको क्या सही है क्या गलत है, और ये सारी चीज़ें नेगेटिव है जो आप सोच रहे हो। आपको जॉब चाहिए, कैसे सोचना है कि भाई कल इंटरव्यू अच्छा ही होगा, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है, जो भी होगा कोई बात नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, पर कोशिश तो करूँ मैं। अगर फेल हो भी गया मैं कहीं तो कोई बात नहीं, और ट्राई करूँगा, कब तक नहीं लगती। और ये तो सोचने कि मैं फेल होऊंगा नहीं होऊंगा, तभी तो क्वालिफाई कर पाओगे इंटरव्यू में। हर चीज़ पॉजिटिव लेके चलनी है कि मैं कल पास हो जाऊंगा 108%। मेरे पास सारी क्वालिटी है मेरे पास। ऐसी पैसों के लेके परेशान रहते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारी किस्मत ही फूटी पड़ी है, हमारा तो पैसा आता ही नहीं है, हमारे आता है और चले जाता है उसी टाइम। भगवान हमारे साथ ऐसे ही क्यों करता है? तो ये क्या है? नेगेटिव साइन। सारे आप नेगेटिव चीज़ें अपनी और अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके यहाँ चल रही है आपके फैमिली में, भाई उससे निकलने का यही तरीका है कि आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। जितना उसके बारे में सोचोगे, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम हो चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, जितना उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतने ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जितना फोकस आप डालोगे, रात दिन एक होता ना कि उसी चीज़ के ऊपर सोचो, पता नहीं कल क्या होगा। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरे फादर
बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए भाई, फादर नेगेटिव, अब देखिए जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ एक ना एक इंसान नेगेटिव होता ही है, 101%। देखिए मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा जो कि एक महीने में एक बार या साल में एक बार, वो तो हर किसी घर में एक ऐसे तो हो जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डेली हफ्ते में 2 बार जिनके यहाँ लड़ाई होती रहती है, छोटे मोटे कलेश होते रहते हैं, गाली गलौज मार धाड़, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस घर में एक ना तो एक नेगेटिव बंदा ज़रूर होगा, लिख के ले लो भाई, गारंटी दे रहा हूँ मैं। उनकी यहाँ परेशानी चलती रहती है, क्योंकि वो एक मछली, जैसे आपने सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वैसे ही एक नेगेटिव इंसान अपने लपेटे में ले लेता सारों को, तो वो भी नेगेटिव होने लग जाते हैं भाई। जहाँ गाली गलौज चलेगी, फाइट चलेगा, तेरी ऐसी तेरी वैसी, नेगेटिव थॉट, तो वो और जो माइंड जो अच्छे पॉजिटिव भी होंगे उनको भी वो नेगेटिव कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, उनको छोड़ दो अपने हाल में, आपको पॉजिटिव रहना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको ओसीडी है या जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, तो आपको उनकी हेल्प करनी है, उनको छोड़ना नहीं है। जो दारू पी के गाली गलौज कर रहे हैं उनकी कंडीशन अलग है, उनको छोड़ दो, वो ना सही होने वाले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको ओसीडी है, जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। जितना आप उनको अकेला रखोगे, दूर रखोगे, उतना ही वो और ज़्यादा उस चीज़ में घुसते चले जाएंगे। तो आपको उनकी हेल्प करनी है, पॉजिटिव बोल के, पॉजिटिव चीज़ें दिखा के। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखते रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे बंदे नेगेटिव चीज़ें देखते रहते हैं फ़ोन में, गाली गलौज वाली, फाइट वाली वीडियो। ये क्या है, आपको फाइट पसंद है, आपको गाली गलौज पसंद है, तो वही तो आपकी लाइफ में आएगी। फिर बोलते यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये कैसे हो गया। एक मैं आपको बताता हूँ करंट एग्जाम्पल, जो कि है रणवीर इलाहाबादिया कुछ ऐसी नाम है, रणवीर, जो कि आपने सुना होगा, बड़ा यूट्यूबर है। वो क्या बनाता है, पॉडकास्ट, जो कि गेस्ट आते हैं तो स्टोरी वगैरह बताता है। वो क्या कर रहा था, कुछ महीने उससे 1-2 महीने उसने ऐसे बंदे मतलब कि आ रहे थे जो कि मतलब कि उस प्रोग्राम बना रहा था हॉरर से रिलेटेड, भूत प्रेत, जादू मंत्र, टोना, तंत्र मंत्र विद्या, इसके ऊपर वो स्टोरी मतलब कि डेली मतलब कि महीने में 4-5 वीडियो डालता है। तो इसी से रिलेटेड वो वीडियो बनाए जा रहे थे कंटिन्यू, ठीक है। कल कुछ और बना दी, उसके 2-3 बार कुछ अलग, 2-3 बार अलग वीडियो, मतलब कि इसी से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, वासीकरण, पता ही क्या क्या। और वो खुद बंदा कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगी उसके बाद। देखो उसने तो नहीं सोचा, बट उसने क्या माहौल ऐसा बना दिया नेगेटिव का, उसी से रिलेटेड तंत्र मंत्र, टोना टाना, भूत प्रेत, डेली उसी के ऊपर, मतलब कि डेली नहीं तो 2-3 बार उसी के ऊपर बात हो रही है, कई घंटों तक। तो क्या उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा अपनी लाइफ में। और ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद अपने मुंह से उसने बताया है एक पॉडकास्ट में, ठीक है। उसने खुद बताया अपने मुंह से कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग गई। उस टाइम से मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी। और आप देख सकते हो पुलिस कैसे पड़ी उसके पीछे, जो कि उन्हें गलत किया है। मैंने नहीं बोला कि सही किया है, बट ये सारी चीज़ें तभी सारी चीज़ें उस हिसाब से माहौल बना देती है, क्योंकि आपने अट्रैक्ट ऐसी चीज़ें की है, नेगेटिव चीज़ें सारी। तो खाली सोचने से नहीं होता, क्या आप देख रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो देखो जो पॉजिटिव हो। भाई महाभारत देखो, कितना सीखने को मिलता है उसमें, महाभारत में। मतलब कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टोटल भरा पड़ा उसमें एकदम ज्ञान, जिसे कहते हैं ना ज्ञान। उसमें उसको दिखाओ अपने बच्चों को। हम क्या दिखाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, गाली गलौज, मार धाड़, अरे उसने ये मार दिया, अरे उसने ये कर दिया, जो कि आजकल चल रहा है। तो भाई अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाओ जो कि आगे फ्यूचर में काम आएगी। अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा। अगर प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो आराम से उसमें से निकल जाओगे, जैसे मैं निकला।
मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकी है मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, हॉस्पिटल, कोर्ट, और मैं अब बिल्कुल आराम से निकल गया। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, ये मत सुना कि मर्डर करके, नहीं भाई, ठीक है, इतना नहीं किया मैंने। मर्डर की फैमिली के साथ होता तो हम भी तो इन्वॉल्व हो जाते उसमें, ठीक है। तो उन चीज़ों से हम आराम से निकल गए, बिल्कुल आराम से। ऊपर वाला है, विश्वास होना चाहिए ऊपर वाले में, भाई गॉड हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, जो भी करेगा भगवान अच्छा करेगा हमारे साथ, बस। इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। कल तो किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल क्या पता ना कर पाऊँ, ये किसी को नहीं पता। तो इतना सोचना ही क्यों कल के बारे में कि कल क्या होगा, कि कल कोर्ट में क्या होगा, कल हॉस्पिटल में क्या होगा, क्यों सोच रहे भाई? कल का कोई पता है? और ना आप उसको रोक सकते, अगर हो भी जाएगा तो आप उसको रोक भी नहीं पाओगे सिवाय भगवान के। तो उसको करने दो, जो भी करेगा, जो भी आपके साथ होगा, अगर आप सही इंसान हो तो जो भी आपके साथ हो रहा है तो वो मान लो कि आप अच्छा ही हो रहा है, आपकी भलाई के लिए ही हो रहा होगा कुछ, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो यही थी वीडियो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।